श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज है गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि और आज पड़ रहा है शुक्रवार का दिन। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, रुपयों पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, देखिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पैसे की आवक कहीं से हो ही नहीं रही है, तो आज सप्तमी के दिन गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है। इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। देखिए शुक्रवार के दिन जो 11 चावल के दानों वाला यह उपाय करता है, इसके जीवन में हमेशा धन की प्राप्ति होती है और उसका भाग्योदय हो जाता है। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके साथ ही हमें एक लेना है सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल है वो हम केतकी का सफ़ेद फूल नहीं लेंगे, किसी और अन्य पौधे का सफ़ेद पुष्प हमें ले लेना है। इसके साथ ही हमें लेना है एक कमल गट्टा। देखिए कमल गट्टा है वो धन खींचने का कार्य करता है, माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद में देखिए हमने ये सब सामग्रियाँ लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उसमें हमारे पास जो कमल गट्टा है वो कमल गट्टा डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो सफ़ेद फूल है उस एक सफ़ेद फूल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए अब उसके बाद में देखिए हमारे पास अगर कमल गट्टे बहुत ज़्यादा हैं तो हमें वहीं पर वह कमल गट्टा समर्पित कराना है, नहीं तो हमारे पास अगर नहीं है तो वो 1 कमल गट्टा हमें घर ले आना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। देखिए इस प्रकार हमें शुक्रवार की सप्तमी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 11 चावल के दानों से है। अगर शुक्रवार के दिन आप 11 चावल के दानों वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। देखिए हमें करना क्या, हमें ले लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अब इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें चावल के दाने डाल देने हैं। 1 चावल का दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरे चावल का दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार हमें 11 चावल के दाने 11 बार बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर हमें लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है और स्क्रीन पर आपको जैसे दिखाया जा रहा है उस प्रकार हमें हाथ में रख लेना है। चिकने वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, खुरदरा वाला साइड हमारे हाथ को स्पर्श होगा। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा। उस बेलपत्र पर रखने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है धीरे धीरे। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा। इस प्रकार करके हमें समर्पित कर देना है और शुक्रेश्वर महादेव का हमें स्मरण कर लेना है और हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो आज के दिन आप ये उपाय करेंगे तो अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए,
तो शुक्रवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। करना क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में हमें लेने हैं थोड़ी सी मिश्री। देखिए आपके घर में मिश्री आसानी से मिल जाएगी। अगर आप नहीं है तो हमें सफ़ेद चीज़ ही लेनी है, जैसे चीनी का दाना हमें ले लेना है। इस प्रकार हमें मिश्री ले लेनी है। उसके बाद में हमें एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें मिश्री के जो दाने हैं वो हमें डाल देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें बेलपत्र भी उसी में डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए बेलपत्र डालने के बाद में वह 1 लोटा जल हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। इसके बाद में हमें रामेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए हमें रामेश्वर महादेव का स्मरण करने के बाद में वह एक बेलपत्र हमें निकाल लेनी है अपने सीधे हाथ से और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें अच्छे से चिपका देनी है रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए हमें अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है। और जो चिकना वाला साइड है बेलपत्र का वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ कर देना है और वह एक बेलपत्र हमें अच्छे से समर्पित कर देना है। इस प्रकार ये हमने 3 महाउपाय बताए हैं जो शुक्रवार की सप्तमी को आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। देखिए इन उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।